हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल सुदीप एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक नया टॉपिक आया है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज तीसरा लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्लास 3 लिख दिया है। और इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड केवल 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 4.3 और ये 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने एक्सरसाइज लिखा है। जिन लोग बच्चों के पास जो है ओल्ड बुक होंगी, पुरानी ईयर की प्रीवियस ईयर की बुक्स होंगी, उनमें एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकता है बट टॉपिक कॉमन होगा। मैंने एक स्टडी एक्सप्लेन कर दिया था, सिलेबस में बहुत सारा जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आपका रिमूव कर दिया गया था, न्यू 2023 वाले बुक में वो प्रिंट ही नहीं किया गया, वो टॉपिक्स भी रिमूव कर दिया गया। इसलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बदल सकते हैं, एक्सरसाइज बदल सकता है बट टॉपिक सेम है। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 और 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। उस प्रॉब्लम का नाम होता है हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स या जीरोस कह सकते हो, रूट्स या जीरोस एंड रूट्स के बारे में मेरी तीनों क्लासेस में कंटिन्यू आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स या जीरोस विदाउट सॉल्व किए। देखो, एक तरीका तो यह है कि आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन मेथड से, जिस मेथड से भी कर सकते हो या जिस मेथड से हो रहा है गिवन क्वेश्चंस उसको फैक्टराइज करिए। करने के बाद अब x की वैल्यू निकालो तो उसे जीरोस कहते हैं। फिर आप उसको चेक करो कि वो इक्वल है, डिफरेंट है या इमेजिनरी रूट है या कैसा रूट है। ये फाइंड करना कहलाता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो एग्जांपल करते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का नेचर निकालना है। तो मैं पहले डायरेक्ट मेथड से ना करके पहले प्रोसेस से पूरा करता हूं, ठीक है। चलो लेट्स डू। आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं बेटे तो 8 और 1 का एलसीएम कितना होता? 1 से डिवाइड 8 2 जा कितना होता? 16x²। 1 से डिवाइड 8 1 जा कितना होता? 8x। और यहाँ 8 से डिवाइड 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड है बच्चों, साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो गया बेटा? 0। यहाँ क्या है? 16x² माइनस 8x प्लस 1। क्लियर हो गया? अब आप करिए इसे मिडिल स्प्लिटिंग। रूल बताया था यस्टरडे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है 4.2 का, तो आप कल इसे कराया था। तो फैक्टराइजेशन होता कैसे बेटे? पहले स्क्वायर वाले के साथ क्या है? 16 और यहाँ क्या है? 1 इनका मल्टीप्लाई करिए तो 16 आया। 2 नंबर लीजिए तो इनका मल्टीप्लाई 16 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो 8 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, और अगर हम दोनों को -4 लेंगे तो क्या आएगा बेटा? -8 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए दोस्तों, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 हो गया ना। देखो मिडिल स्प्लिटिंग, 2 फैक्टर हो गए मिडिल वाले टर्म के। अब आप यहाँ 4x कॉमन लीजिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4x आएगा, 4 से 4x कैंसिल 1 और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं 1 लीजिए, 4x माइनस 1। अगेन क्या करें? आप 4x माइनस 1 लीजिए। जब आप 4x माइनस 1 आउट करेंगे तो क्या बचेगा? 4x माइनस 1 आउट करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। इसे कहा जाता है फैक्टर। ये स्टडी से मैं बता रहा हूं आपको, ये फैक्टर है। जीरोस निकालने के लिए इसी फैक्टर को आप 1 बाय 1 बच्चों 0 ले लीजिए। तो देखिएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x ये माइनस से साइड जाके प्लस हो गया और यहां से वैल्यू निकालिए तो कितना आ गया? 1 बाय। सिमिलरली देखो सेम है यानी बच्चे, दूसरा फैक्टर भी सेम है तो आंसर क्या आएगा? 1 बाय। अब समझिए नेचर ऑफ रूट्स क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कह रहा है इसका जो आंसर आएगा इसे आप रूट्स या जीरोस कहते हो ना। तो आप ये बताइए, अगर ये रूट्स या जीरोस है तो ये जीरोस आया कैसे बेटा? दोनों जीरोस क्या आए? इक्वल आए ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जीरोस क्या आ जाए? डिफरेंट आए, आ सकता है ना। तो ये चीज पता करने को कह रहा है क्वेश्चन आपका 1 और 2 में अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन 1 में कह रहा है बताइए उस इक्वेशन का रूट क्या है, इक्वल है, डिफरेंट है या इमेजिनरी है। तो इसको करना है हमें। ओके, तो अगर हम एवरी टाइम इतना सॉल्व करेंगे वो तो हमें पता ही आता है, तो आपको एक दूसरे तरीके से सिखाना चाह रहा है कि आप जो है कैसे फाइंड करेंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर हम चेक करते हैं। अभी इतना सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा कि रूट्स कैसा है। ओके, तो चलो इसको करते हैं। देखिए अभी रूल वही है, स्क्वायर के साथ क्या है? √3 और यहाँ क्या है? 2√3। √3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे बेटे, 2√3 में कर दिया। अब ये √3 कितना होता है बेटा? 3 और मल्टीप्लाई में कितना है? 2, तो कितना है? 6। अब यानी आपको 6 के लिए 2 नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई 6 है। ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आना चाहिए? -2√2।
ये मीनिंग है। मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहाँ रूट दिया है तो वो 2 बार लिख लो। अगर रूट 2 दिया है तो रूट 2 आपने 2 बार लिख लेना है। रूट 2 आपने यहाँ भी लिख लिया, रूट 2 आपने यहाँ, ऐसे करना। लिख लिया? चलो और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आपने 2 बार लिख लेना है। अगर यहाँ रूट 3 होता तो रूट 3 2 बार लिख लो। रूट 5 होता तो रूट 5 2 बार लिख लो। रूट 7 होता रूट 7, जो भी दिया रहेगा उसे 2 बार लिख लो। अब ये मुझे बताओ, रूट 2 का अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। रूट 2 क्या हो गया? 2। अब इस 2 को क्या मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए? 3 बच्चों। इसका मतलब या तो यहाँ 3 ले लीजिए या तो यहाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 ले लिया। अब चेक करो 6 आएगा कि नहीं? रूट 2 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया? 6। तो 6 आ गया। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये है कि इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा -2 रूट 2 आएगा। तो मैंने क्या कहा था, जब माइनस चाहिए तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। आप इसे माइनस ले लीजिए और दूसरे वाले को क्या ले लीजिए? प्लस। तो इसके पहले कुछ नहीं तुम ले सकते। देखो सेट हो गया कि नहीं? जब ये सेट हो गया तो टॉपिक का नाम था मिडिल स्प्रिंग। देखो ये जो -2 रूट 2 है उसको क्या लिख सकते थे? -3 रूट 2 और क्या लिख सकते थे? 1 रूट 2 प्लस का लिख दिया और साथ में क्या है? x। तो आप x लिखेंगे और ये दोनों ऐसे फोकस रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, गारंटी है ये रहा जी। हो गया नहीं हो गया? अब बात आई कॉमन लेने की। अब बात आई आपकी कॉमन लेने की। अब मुझे बताओ यहाँ x और x है, पहले देखना x और x और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। कैसे? यहाँ रूट 3 यहाँ 3 है तो कॉमन हुआ नहीं। यहाँ रूट 2 है यहाँ नहीं, कॉमन नहीं हुआ। अगर मुझे जो दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग कॉमन लूँ तो देखता हूँ हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं। चलो देखो, आप x कॉमन लो। जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? रूट 3। 2x में से एक x आउट कर दिया। आप x निकालो, ये दोनों तो ऐसे रह जाएंगे, तो क्या बचा? -3 रूट 2। अब मुझे बताओ यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? तो आपको ऐसा कुछ करना होता है रूट वाले में कि कॉमन दिखे। मुझे बताओ आपने क्या था, आपने पढ़ा है रूट 2 क्या होता है बच्चे? दोस्तों 2 होता है। तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारा 2 है इसे आप अगर 2 बार ऐसे रूट 2 लिख देते तो कोई पंगा? अभी तो 2 ही है। रूट 2 क्या है? 2 है। साथ में क्या था? रूट 3। अब देखो कॉमन दिख रहा है बच्चों? क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए अब आपको कॉमन अभी भी दिख रहा है, यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ भी। अब आप यहाँ रूट 2 कॉमन लो, जैसे कॉमन लोगे तो x और यहाँ से रूट 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? ये भाई रूट 2 और ये रूट 3। आपको रूट के रूल सिखा चुका हूं बच्चे। ये क्या होता है? रूट 6 होता है। तो यहाँ कितना आ गया? रूट 6। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना। मैंने कहा था कॉमन लेने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चेक करो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो क्या ये फैक्टर सही हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं, बताता हूं कहां से गलती हो रही है, कहां आप गलती करके। देखो ये गलत हो गया ना। अब देखो यहां से सही, इसका करेक्ट देखो क्या होता है। मुझे बताइए ये जो रूट 3x² है, अब ये बताओ अगर मैं रूट 3 फोकस रही है, रूट 3 × रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो ये बताओ ये जो तुम्हारा 3 है इसे ऐसे लिख देते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो ये 3 रहता ना बच्चे, और पहले से क्या था साइड में? रूट 2x। और यहाँ देखो क्या है? 1 रूट 2x। और यहाँ जो मैंने कन्वर्ट किया वो कन्वर्ट कर देते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 = 0। अब कॉमन लो। इसका कॉमन तो डायरेक्ट ले चुके हैं। देखो इसका कॉमन लेने पर आया था रूट 2 लेने पर x - रूट 6। अब यहाँ गड़बड़ी हो रही थी, अब ये सही हो गया। चेक करो यहाँ भी रूट 3 और यहाँ भी रूट 3 है। इन दोनों में रूट 3 है तो आप क्या कॉमन ले लो? रूट 3। जैसे आपने रूट 3 और x लिया तो रूट 3 निकल गया, 2x से एक x निकल गया तो क्या बचता? रूट 3 निकल गया और एक x निकल गया। देखो ये फिर से रूट 3 और रूट 2 बचा। रूट 3 और रूट 2 क्या होता है बच्चे? रूट 6 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? रूट 6। चेक करो ये सेम हो गया कि नहीं? सेम हो गया ना। अब आप कॉमन क्या लीजिए? x - रूट 6। जैसे आपने x - रूट 6 लिया तो ये क्या बचा? रूट 3x। और यहाँ क्या बचा? प्लस रूट 2। स्पेस नहीं है तो बेटा इसको यहाँ देखो। अब जरा ये बताओ ये इक्वल 0 चल रहा था। अब ये तो फैक्टर है, ये फैक्टर है। अगर जीरोस निकालना है तो फैक्टर को किसके इक्वल रखते जाएंगे? 0 के इक्वल। तो देखिए x - रूट 6 = 0। तो बताइए x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई दोस्तों? रूट 6। दूसरा फैक्टर क्या है? रूट 3x प्लस रूट 2 इक्वल कितना आएगा? 0। और अगर मैं इसको निकालूं वैल्यू यहाँ से, तो देखो ये उस साइड गया तो -√2। और अगर आप x की वैल्यू निकालो तो -√2/√3।
इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों को देख करके, अब रूट इसको जब सॉल्व किया तो रूट का नेचर कैसा था, इक्वल था। जब आपने इसे सॉल्व किया तो रूट का नेचर कैसा है, डिफरेंट है। तो ये चीज कैसे पता करेंगे, उसके लिए जो रूल सीखने जा रहे हो उसी को कहा जा रहा है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो हम बताते हैं, इसे रहने देते हैं और मैं आपको बताता हूं अब नेचर ऑफ रूट के कंडीशन क्या है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, इफ, पहले नोट देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्या बोला मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कह रहा रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0, आप समझिए ध्यान से, अगर 0 से वैल्यू छोटी कब हो सकती है, 0 से वैल्यू छोटी कब हो सकती है, देखिए 0 से छोटी वैल्यू कौन होती है पता है, निगेटिव वाली, -1, -2, -, तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तब वो किससे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तब जो इसके देन रूट्स कैसे आएंगे, तब नॉट रियल रूट्स, इसके फिर रियल रूट्स नहीं होंगे, तब रियल रूट्स नॉट रियल, ठीक है, तो आपका रियल रूट्स नहीं होगा। फिर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तीसरी कंडीशन, इस बार ये 0 से बड़ा हो जाए, देखते रहे ना, दूसरी कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी और ये तीसरी। अगर b स्क्वायर 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, 0 से बड़ी वैल्यू कौन होती है, पॉजिटिव, जैसे 0 से बड़ा कौन हुआ 1, 0 से बड़ा कौन हुआ 2, 0 से बड़ा बिगर कौन हुआ 3। अगर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तब आपका होगा टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स होंगे। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से रूट निकालने को कह रहा है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, टू डिफरेंट रूट्स होंगे। तो अब चलो इसी चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर आपने सॉल्व किया और इसके रूट इक्वल आए, तो क्या इस कंडीशन से आएगा, तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं बेटा, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इस मेथड से। अच्छा ये भी देख लेना बेटा, BAC क्या है, कल बता दिया था, कंपेयर करना कि जो आपका जनरल फॉर्म होता है, आपका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बेटे इक्वल 0, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ax स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट, लास्ट क्लास में प्रीवियस में हमने बता दिया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो देखिए एग्जांपल देखिए, इसका दिया है 16, वहां स्टार्टिंग से लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/8 दिया है और इक्वल कितना दिया, 0। अगर आप यहां कंपेयर करें, कंपेयरिंग करेंगे इसे, कंपेयरिंग a इक्वल टू, अच्छा कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर, जनरल फॉर्म से करेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a इक्वल कितना मिल रहा है बच्चे 2, b इक्वल कितना मिला -1, c इक्वल कितना मिला 1/8। आपको क्या निकालना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो b की वैल्यू बताओ, अच्छा b की वैल्यू कितनी है बेटे, -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू बच्चे क्या है 2, c की वैल्यू कितनी है 1/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा के, देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचा 1 1 जा 1 माइनस 0 आया। तो आपको क्या क्लियर हुआ, हियर मतलब इस क्वेश्चन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। मैच कर लीजिए इनमें से कौन सी कंडीशन 0 के बराबर है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ 0 आ गया, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे ना, जो कि हमें पूरा सॉल्व करने के बाद पता लगा था। क्रॉस चेक हो रहा है ना, तो एक तरीका तो ये था, लेकिन इसे करना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको जब भी एग्जाम में आए। ये तो
क्रॉस चेक करने के लिए, आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड हो जाए आपको, इसलिए हमने करा दिया। तब आप लिख सकते हैं सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड, आई थिंक क्लियर हो रहा है दोस्तों। ओके, अब एक तो क्रॉस चेक कर लिया, अब हम इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे कि इसके दो डिफरेंट रूट है ना, दो डिफरेंट रूट के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये आएगी या नहीं आएगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम एग्जांपल के लिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम दोस्तों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल ले रहे हैं कि इसे फिर अगेन अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको आप कंपेयरिंग विद, फिर से कंपेयर कर दीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर कर रहे हैं बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जरा देखिए a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, तो a की वैल्यू कितनी आई √3, b की वैल्यू कितनी आई -2√2 और बेटा c की वैल्यू कितनी आई -2√3। ओके, अब आप देखिए, अब आप रखेंगे b स्क्वायर -4ac, ओके, तो b की वैल्यू, चलो b की वैल्यू कितनी बेटे -2√2 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितनी बेटा √3 और c की वैल्यू है -2√3। अब आप देखिए ये अलग से कर देते हैं, -2√2 का स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चे -2√2 मल्टीप्लाई -2√2, तो √2 क्या हुआ 2, 2 जा कितना हुआ 4, तो 4 2 जा कितना आ गया 8, वो भी प्लस का, तो यानी यहां आया प्लस है। अगेन देखिए 4 2 जा 8 और √3 3, तो 4 और 8 और मल्टीप्लाई 3, तो देखिए 8 -24 निकला तो -16 आया। तो यहां क्या क्लियर हो रहा है बेटे, हियर b स्क्वायर -4ac लेस देन, छोटा है किससे 0 से, क्योंकि चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आई -16 आई ना, तो -16 किससे छोटा होगा 0 से, कंडीशन मैच कर लो, तीनों से कौन हो रहा है, b स्क्वायर -4ac, देन रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं है, रूट में आया था, इसका आंसर भी रूट में आया था ना, √2/3 √3/4, तो नॉट रियल रूट्स। ओके, तो इस तरीके से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो नाउ हियर सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अब हम एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज 4.3 के और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है बच्चे, 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 इक्वल 0 दिया है। अब मैं डायरेक्ट कर दूं बेटे क्या, b स्क्वायर -4ac में पुट करना है वैल्यू। ओके, तो मुझे बताओ x स्क्वायर के साथ जो होगा a होगा, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी, तो 2 का स्क्वायर, या यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर -4 a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 4 जा 8 5 जा कितना हो गया 40, कितना आया बेटे -36। चेक करो अगेन, b स्क्वायर -4ac लेस देन है किससे, हियर b स्क्वायर -4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, शॉर्ट में लिख दिया बेटे नो रियल रूट्स, इसके भी कोई रियल रूट्स, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू, ओ गलत कर दिया बेटा, b की वैल्यू तो 3 है ना बच्चे, x के साथ जो होता है वो b होता है बेटे, x के साथ जो है b, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हुई -3 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो 3 3 जा +9 -2 4 जा 8 5 जा 40। ओके, तो अब कितना आ गया ये -31, अभी भी कंडीशन वही है, अभी भी आपकी कंडीशन वही है कि इसके को जो है रूट्स होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसका पार्ट ऐसे, दूसरा क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट बेटे कह रहा है 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है। देखिए
ए की वैल्यू तो 3 है, बी की वैल्यू है -4√3 और सी की वैल्यू है 4। तो रखिए b² - 4ac बच्चे। तो b की वैल्यू कितनी -4√3², -4a की वैल्यू 3 है बेटा और c की वैल्यू 4। इसे सॉल्व कर देते हैं बेटा। -4√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, √3 कितना 3, 4 4 जा कितना 16, 16 3 जा कितना आ गया 48 प्लस का। तो यहाँ तो प्लस का 48 आ रहा है और यहाँ देखिए 4 4 जा 16 3 जा 48। बताओ जीरो आया? जीरो आने का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac = 0 आया। इसका मतलब जीरो आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, यानी इसको भी सॉल्व करोगे ना तो इसके दोनों रूट्स जो आएंगे इक्वल आएंगे। तो 2 इक्वल रूट्स। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिर्फ कर देते हैं। आई होप आप नोट कर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम करते हैं बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, एक पार्ट और बचा हुआ है, वहां पर ऐसे दिया है क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो देखिए a इक्वल कितना कंपेयर करने से 3 स्क्वायर के साथ जो होगा a, b की वैल्यू हो गई -4√3 और c की वैल्यू कितनी हो गई ये बच्चा ना। अब आप देखिए b² - 4ac। अब देखो b की वैल्यू कितनी है -4√3, यही तो था। हो गया बेटे, हो गया आपका पार्ट। तीसरा वाला पार्ट क्या है बताते हैं। तीसरा ये नहीं था बच्चे, तीसरा था बच्चों 2x² - 6x + 3 = 0। तो देखिए b² - 4ac, स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा और x के साथ जो होगा b, तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू बच्चे 2 और c की वैल्यू कितना 3। तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है बेटा। तो ये कितना होता 36, 2 4 जा 8 3 जा 24। तो कितना आ गया बेटे, चल प्लस का आया। ठीक है, अब आप देखिए हियर आपको क्या दिखा, b² - 4ac जो है बड़ा है किससे, 0 से। सो जब बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। क्लियर? सो गिवन इक्वेशन have 2 distinct roots, 2 distinct real roots। समझ में आ रहा बच्चों कि किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो टाइप 1 था, इसमें इस तरीके के नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा। इसका उल्टा है, नेचर ऑफ रूट्स दिया रहेगा और आपसे कहेगा बताइए कि जो है आपका कोई एक अननोन मिसिंग लेटर दे देगा। ओके, तो हम इसे भी कर लेते हैं और फिर आपका इसका अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 2 का देखिएगा, इस बार अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, दोनों का अपोजिट देखना। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है फाइंड के निकालना है इफ इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है अगर जो इक्वेशन दे रहा है उस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट हो तो आप के की वैल्यू निकालिए। देखिए उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। यहां रूट का नेचर पूछ रहा था कैसा होगा, यहां पहले से दिया हुआ है कि रूट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इसका पहला पार्ट देखिए, कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0, ऐसा दिया है। तो यानी इस इक्वेशन का क्या दिया है, वो गिवन सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं दिया है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, 2 इक्वल रूट्स की। ओ सॉरी, ये रहा। तो क्या लिखेंगे, b² - 4ac = डायरेक्ट लिख लो 0। देखो इसमें पता नहीं करना था, वो तो दिया था। अब आप b की वैल्यू देखो क्या है, k, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा तो k -4 मल्टीप्लाई k, a की वैल्यू है बेटा 2 और c की वैल्यू कितना है 3 = 0। अब आप देखो k²
2 4 जा 8, 8 3 जा 24, लेकिन माइनस का, और अब आप इसे उस साइड ले जाओ तो के स्क्वायर कितना आया प्लस 24, आपको पता है स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, ये आएगा 6 चौक 24, 2 रूट 6 प्लस माइनस के की वैल्यू आ गई। ओके, इसी का दो ही पार्ट इसमें दिया बेटा, दो पार्ट। दूसरा ऐसे दिया है के एक्स इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब आप ये बताओ एबीसी की वैल्यू तो तब निकाल सकते हो ना, देखो अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो सब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में था, यहाँ तो कहीं वो फॉर्मेट ही नहीं है, चेक करो कहीं पावर 2 दिख रहा नहीं, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, वैल्यू एबीसी कैसे निकलेगी, तो इसलिए पहले आप इसे कन्वर्ट करो कि आपका ये फॉर्मेट बन जाए। कौन सा फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट बनना चाहिए, तभी तो एबीसी कंपेयर होगा ना बच्चे, कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया तो मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें तो क्या बनता, kx का इसमें कर दो तो माइनस 2kx हो जाएगा, और यहाँ क्या है बच्चे प्लस 6 इक्वल 0। अब आप देखो आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये लेना पड़ेगा क्योंकि गिवन है, मैं इस बार डायरेक्ट करता हूँ बेटा, देखो कह रहा है गिवन है तो हमने लिख दिया गिवन। अब इसमें रख दो वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 2k, x के साथ जो होता है वो b होता है, b तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, वैल्यू ऑफ a इज k एंड वैल्यू ऑफ c इज 6 इक्वल 0। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का पावर अगर इवन होता है तो प्लस हो जाता है बेटे, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये सॉरी ये क्या इंटू 6 था, 6 4 जा 24k। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये कॉमन लेके सॉल्व होगा, आपको फैक्टराइज हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो देखो 4k कॉमन लो, जैसे आपने 4k कॉमन लिया तो 4 से k निकल गया तो k बचा, 4 6 से डिवाइड कर दो 6 और k बाहर कर दिया, दो फैक्टर आ गए तो आंसर भी k के कितने आएंगे 2। अब बारी बारी से इनको 0 के बराबर ले लो तो k इक्वल कितना है बेटा 0/4 तो 0। इसी तरह यहाँ देखो k माइनस 6 इक्वल 0 तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 6, ये दो आंसर आ गए। तो ये हो गया आपका टाइप 2 क्वेश्चन। ओके, तो दूसरे टाइप का, तो इस कंडीशन में दो तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, तो मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, केवल आपका बचा हुआ है वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम एक सेपरेट टाइप से कराएंगे, हालांकि जैसा लीनियर इक्वेशन में वर्ड्स प्रॉब्लम बनता था वही सिमिलर टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनता है। और थोड़ी सा आपको जानकारी देता हूं, देखिए क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d, d इज द डिस्क्रिमिनेंट। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे कहेगा, देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, इसे देखो लिखो d लिख सकते थे, और d इज लेस देन 0, और d इज इक्वल टू 0, और d इज लेस देन 0, ऐसा भी लिखा जा सकता था, क्योंकि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसी को d कहा जाता है, ये d के इक्वल होता है। समटाइम्स क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, फाइंड d, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ये पूछता है। तो देखो कैसे पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन ले लेगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे ही दे देता हूं, चलो देखो 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस a स्क्वायर ऐसे प्लस ax, और कह रहा है इसमें क्या निकाल दीजिए, d निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। तो देखिए जरा बच्चों, ये बताओ, इसको मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा इंट्रो दे दे रहा हूं, कल इसी टॉपिक को कवर करेंगे बच्चे। देखिए आप लिखे d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना, तो जो ये तुम निकाल रहे हो ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, जो आप ये निकाल रहे हो 0 आ रहा है 6 आ रहा है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है बच्चे, तो आप तो पहले ही सीख चुके हो। तो देखिए b x के साथ जो होता है वो b होता है, तो x के साथ क्या है a, यहाँ a स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू सॉरी हाँ a की वैल्यू क्या हुई 2 और c की वैल्यू क्या हुई माइनस, तो देखो a स्क्वायर 2 4 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ 8a स्क्वायर जुड़ करके कितना आ गया 9a स्क्वायर, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। ओके, और इसी के एग्जांपल करा देता हूं आपको, छोटा सा लेकर के, सपोज करो आपको ऐसे देता है, आपको दे रहा है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपको कह रहा है d इक्वल क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या है, तो बहुत आसान है, d इक्वल क्या हुआ बेटे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है, x के साथ जो होगा वो b होगा, तो यहाँ 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितनी 3, 11 का स्क्वायर बेटा 121
देखो 6 3 18, 18 4 जा 72, माइनस कर दीजिए, 11 में से 2 गया 9, ये होगा बेटा 1, फिर 11 में से 4 गया आपका डी आ गया। तो जो आप अब तक निकाल रहे तो डी ही था। ओके, तो इसको थोड़ा सा और बिगर एग्जांपल और अच्छे एग्जांपल लेके हम लास्ट टाइम कराएंगे समझाने के लिए। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए, और कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट या कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।